सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा विकास कुमार। तो अभी विकास कुमार ये करेंगे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का और विकास, इसीलिए ये अब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। किसका स्थान लिया इन्होंने? मंगू सिंह का। तो इस तरह से आप कह सकते हो ई श्रीधरन और मंगू सिंह के बाद विकास कुमार डीएमआरसी के तीसरे मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना होती है कब? 24 दिसंबर 2002 को। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन अभी ये किस देश में शुरू हुई थी? तो आंसर होगा चाइना में, चाइना के शंघाई में, जिसकी टोटल लंबाई है 831 किलोमीटर। भारत में देखो टोटल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। उसमें से जो 17 नंबर का है वो कोलकाता मेट्रो है। और आपने पढ़ा होगा भारत की सबसे हल्की और पुणे की पहली मेट्रो का अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। जो कौन बना रहा है? इटली इसको बना रहा है। और ये हल्की क्यों है? क्योंकि इसके जो वैगन के डब्बे हैं वो एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। बाकी विनीत जोशी ये सीबीएसई के अध्यक्ष बने, दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर और विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बढ़ते आगे, चलिए बताइए हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा विक्टर ऑर्बान। तो विक्टर ऑर्बान अभी ये लगातार चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बन गए और टोटल 5वीं बार। वे 2010 से प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1998 से लेके 2002 तक भी वो वहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे। और वे पहले से ही यूरोपीय संघ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सरकार के प्रमुख हैं। नाम है विक्टर ऑर्बान। हंगरी ये मध्य यूरोप का एक देश है जिसकी सीमा यूक्रेन से भी लगती है। तो ये देखिए आप मैप में हंगरी। देखो हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है, करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। और आपको याद होगा बे हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थी। क्या नाम है? कैटलिन नोवाक। बाकी माल्टा के अभी प्रधानमंत्री भी बने थे, रॉबर्ट अबेला नाम है। चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे, नाम है गैब्रियल बोरिक। और बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बन गई, नाम है मिया मोटली। वैसे बारबाडोस के भी पहले प्रेसिडेंट कौन बने? डैम सेंड्रा मैसन। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध टिकटिंग के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो आंसर होगा उपलब्ध। तो अभी आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेलवे टिकटों की दलाली करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक्चुअली में अभी आरपीएफ ने टिकटों की दलाली को रोकने के लिए मार्च महीने में पूरे देश में ऑपरेशन उपलब्ध चलाया। इस अभियान के तहत आरपीएफ ने 1459 दलालों को गिरफ्तार किया और इन दलालों में आईआरसीटीसी के 341 अधिकृत एजेंट भी शामिल हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको ऑपरेशन आहट के बारे में सुना होगा। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने इस ऑपरेशन आहट को शुरू किया था। और ऑपरेशन अमानत रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने ये ऑपरेशन अमानत शुरू किया था। और ऑपरेशन थ्रस्ट रेलवे परिसर में अनाधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड पानी की बोतलों की बिक्री को रोकने के लिए शुरू किया था। बाकी तो देखो वर्तमान में हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। पहले कौन थे? जॉन मथाई थे। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी हैं। अच्छा, अभी आपको याद होगा ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, उसको भारतीय रेलवे ने जीता था आर्मी 11 को हरा के। और अभी भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था। उसका नाम बता सकते हो? उसका नाम है कवच। मतलब एक पटरी पे अगर आमने सामने से 2 ट्रेन आ रही है बाई मिस्टेक, तो उन्हें टकराने से रोकने के लिए था ये कवच। चलो बताओ बजट 2022-23 के अनुसार कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी? 400। और टोटल रेलवे जोन 18 हैं। 18वें का हेडक्वार्टर मुख्यालय विशाखापट्टनम है। अच्छा, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे होगा? सूरत में होगा। बुलेट ट्रेन आपकी चलेगी मुंबई टू अहमदाबाद। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब को जीत लिया? तो आंसर होगा इगा स्विटेक ने। तो पहले तो याद रखना ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं इगा स्विटेक, जिन्होंने अभी 2022 का मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है। इन्होंने किनको हराया? जापान के टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका को। अच्छा,
अभी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पोलैंड की पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बनी थी कौन? इगा स्विटेक। और अभी उन्होंने BNP परिपास ओपन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल भी जीता। बाकी देखो एशले बार्टी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। अभी 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था और अभी उन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। MR राडुकानु ये ब्रिटेन की हैं, UK की, और अभी BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता था इन्होंने। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हुआ था उसमें मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता था और वो किस देश के प्लेयर हैं। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए 83वीं राष्ट्र यानी कि 83rd राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा मेघालय। याद रखना मेघालय 83rd राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा, जो कि 18 अप्रैल को शुरू होगा और 25 अप्रैल तक चलेगा। कहाँ पे? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। और ये दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। अच्छा, आपको हमारी एक टेबल टेनिस प्लेयर का नाम याद होगा जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर जीता था। तो आंसर होगा भाविनाबेन पटेल। और गीता मित्तल याद है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष बनी है ये। और चलो बताओ मणिका बत्रा का संबंध किससे है? तो आंसर होगा टेबल टेनिस से। अभी adidas की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। अब देखो बात यहाँ पे मेघालय की है तो ये रहा मैप पे मेघालय। कैपिटल इसकी शिलोंग है जो कि हेडक्वार्टर है असम राइफल्स का। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी भी यही है और यहीं पे इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है और इनकी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। ये भारत की सबसे नई पॉलिटिकल पार्टी है, 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और अभी आपको याद होगा करंट अफेयर्स का प्रश्न बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। याद है आपको? याद रखना इसे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो आपको पता है 2022 में ये जो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे शुरू हुआ था? न्यूजीलैंड में, जिसे अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ये उनका 7वां खिताब है। किसको हराया यानी कि उपविजेता कौन रहा? तो आंसर होगा इंग्लैंड। यहाँ पे एक नाम इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हेली का। विश्व कप के सेमीफाइनल में और फाइनल में शतक लगाने वाली खेल के इतिहास की पहली बल्लेबाज बन गई है ये। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो, सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली अभी पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? 6 वर्ल्ड कप खेले इन्होंने, इसको मिला करके उनका नाम बताओ। और अगर आपसे पूछा जाता कि महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। और 2023 में जो ICC मेंस वर्ल्ड कप होंगे वो होंगे आपके भारत में। और एक और प्रश्न बनता है कि वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप पे कौन पहुंच गई है? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए बताइए क्वीन ऑफ फायर इस बुक को किसने लिखा? देविका रंगाचारी ने। तो बच्चों की लेखिका और इतिहासकार हैं देविका रंगाचारी, जिन्होंने क्वीन ऑफ फायर नाम से एक उपन्यास लिखा है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी की पड़ताल करता है। अच्छा हम आगे बढ़े उससे पहले एक प्रश्न बनेगा। पहले तो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। अच्छा आपके लिए एक प्रश्न बनेगा, आप बताओ अभी किस भारतीय लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो किसका है ये? तो ये है गीतांजलि श्री का। उसके बाद दया प्रकाश सिन्हा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हिंदी का साहित्य पुरस्कार जीता इन्होंने अपने नाटक सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का जीता था नमिता गोखले ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। और अगर आपसे पूछें कि 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा डेमन गलगुट ने। ये साउथ अफ्रीका के हैं, द प्रॉमिस नाम के नॉवेल के लिए। और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता डेविड डायोप ने। ये फ्रांस के हैं, इनके उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये ध्यान रहेगा आपको। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अप्रैल को।
तो हर साल 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। और अप्रैल की बात है तो देखो अप्रैल में हमने कौन कौन से डे मनाए। 1 अप्रैल को आपने का उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, जिसकी थीम थी सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया था। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल। अभी उन्होंने इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। और कितना पैसा मिलेगा? देखो, सब्जी और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। तो इस योजना में 21 फसलें, जिनमें से 14 तो सब्जियां हैं, 2 मसाले हैं और 5 फल हैं, उनको शामिल किया गया है। अब देखो, बात हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है इसकी? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में लगा है भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर। और अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? चंडीगढ़ की हरनाथ संधू ने। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। आपको बताएं 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण पंचकुला हरियाणा में ही होगा। और अभी आपको याद होगा 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 हुआ था मार्च में हरियाणा के फरीदाबाद में, जिसमें थीम राज्य रहा था जम्मू कश्मीर और भागीदार देश पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान। और भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता था मेदांता गुरुग्राम ने। और गुरुग्राम से याद आएगा, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? गुरुग्राम में। उसके अलावा भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित होगा? गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। भारत का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम में। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है कला रामचंद्रन। और गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था तनिष्का कोटिया को, जिनका संबंध किससे है? चेस से, चेस प्लेयर हैं ये। उसके अलावा हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। इसमें पुरस्कार राशि होगी 5 लाख रुपए। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा फाल्गुनी शाह ने, जिन्हें स्टेज नेम फालू के नाम से जाना जाता है। और अभी उन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का खिताब जीता है। तो अभी ग्रैमी अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई। ये कौन से नंबर के हैं? 64th, जिसमें जॉन बैटिस्ट की वी आर ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ओलिविया रॉड्रिगो की सौर ने बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता। और सिल्क सोनिक की लीव द डोर ओपन ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अच्छा, इसी तरह से अभी जो 2022 के ऑस्कर की बात हुई थी, 94 नंबर के हैं, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट फिल्म कौन रही, तो आंसर होगा कोडा। बेस्ट एक्टर कौन रहे? विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है जेसिका चेस्टेन द आई ऑफ टेमी फे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रही हैं जैन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग नामक मूवी के लिए। और ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने? ट्रॉय कोट्सर बन गए हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था कोडा मूवी के लिए। और एक और प्रश्न बनेगा कि ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा रिज अहमद। इनकी शॉर्ट फिल्म है द लॉन्ग गुड बॉय, उसके लिए। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो अभी महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में अपनी तरह का पहला है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। यहाँ के गवर्नर कौन? विश्वभूषण हरिचंद्रन, जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया था। और फलों के उत्पादन में
टॉप स्टेट आपका आंध्र प्रदेश ही है और सब्जियों के मामले में उत्तर प्रदेश है। अभी स्कूच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में टॉप पर आता आंध्र प्रदेश। और भांग की खेती को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन परिवर्तन। और अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है मिलन एक्सरसाइज। उसके अलावा याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन बना आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये बना आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन ये आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। और भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इसने अभी एक डेटा जारी किया है जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ ने इस साल मार्च 2022 में 0.6% की बेरोजगारी दर्ज की है, जो अब तक का सबसे कम है। और अगर उल्टा पूछें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो हरियाणा में है, फिर राजस्थान में है। अच्छा, पूरे देश की बेरोजगारी दर कितनी है? 7.6% है। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर हो गई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो गए और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने ही कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी जिसमें क्या होगा? दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में ही। महतारी दुलार योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। 4 टाइगर रिजर्व हैं और 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं यहाँ पे? अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व और अब हो गया गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। यहाँ पे आपको लेमरू हाथी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और पंडवानी नृत्य ये आपके छत्तीसगढ़ का ही है। इसकी पहली महिला कलाकार हैं तीजन बाई। और एक और त्यौहार हम पढ़ते हैं हरेली। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का है, जबकि हरेला उत्सव ये आपके उत्तराखंड का है। तो ये ध्यान रखना। और अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में पूछा था फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभ अंक क्या है? तो आंसर होगा लाइव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और इनकी प्रैक्टिस आप कर सको इसलिए इनकी क्विज़ बना करके अपलोड कर दी गई है आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।